हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसे कि मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाला है कि जो बैंक निफ्टी का जो पेंडिंग स्ट्रक्चर है वो है 45,042। वो किस बेसिस पे डाला है, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर देखोगे तो ये जो एक इम्पल्सिव मूव आया है, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इसका जो 50% बनकर आता है वो भी अप्रॉक्सीमेटली 45,042 के आसपास आता है। ठीक है ना। अब अगर इसको मैं लोअर टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ, जैसे आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे इतना क्लियरली समझ नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 042 किस बेसिस पर है और 304 भी एग्जैक्टली मैंने क्यों मार्क कर रखा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक कंसोलिडेशन रेंज था जहाँ पर प्राइस नीचे आया, प्राइस एक्शन बनाकर ये नीचे आ गया। ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इसको टेस्ट करने के बाद एक ड्रॉ डाउन दे सकती है, या तो ये वाला ड्रॉ डाउन, क्योंकि बेसिकली सॉरी बेसिकली अगर हम यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो ये जो एक इम्पल्सिव मूव आया है डायरेक्ट, तो इधर सिर्फ एक तरह से ये वन वे आया है। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए मार्केट को कुछ इस तरह से बिहेव करना चाहिए, या तो 268 टेस्ट होना चाहिए या तो 45,042 टेस्ट होना चाहिए निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये चीज़ आई, यहाँ पर अगर आप देखोगे ड्रॉ डाउन हुआ, इसके बाद नीचे गया, तो ये यहाँ पर देख रहे हो ये स्ट्रक्चर कंप्लीशन हुआ है। तो अगर हम दूसरी चीज़ को अगर ऑब्ज़र्व करेंगे, तो अगर इसको मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेकर चलूँ आपको, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो है प्राइस एक्शन बना। ठीक है, प्राइस ने यहाँ पर इक्वल लो बनाया, यहाँ पर इक्वल लो बनाने के बाद प्रीवियस हाई टूट चुका है। तो होपफुली हो सकता है कि बैंक निफ्टी ये जैसे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से बैंक निफ्टी एक स्विंग लो क्रिएट करके एक अप मूव दे और 45,042 45,268 का अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करे। तो बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।